बाबा तिलका माझी के जयंती पर 11 फरवरी मंगलवार को मूसाबनी प्रखंड अंतर्गत सुरदा क्रॉसिंग में बाबा तिलका माझी की मूर्ति का अनावरण एवं मूसाबनी बस स्टैंड स्थित वीर शहीद सिद्धू कानू के नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बारागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी उपस्थित हुए। अतिथियों ने सर्वप्रथम मूसाबनी बस स्टैंड स्थित सिद्धू कानू की मूर्ति का पूजा पाठ कर अनावरण किया। इसके बाद बस स्टैंड से झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली के साथ मुख्य अतिथि सुरदा क्रॉसिंग पहुंचे। यहां पर अतिथियों ने फीता काट कर तथा पूजा पाठ कर बाबा तिलका माझी के मूर्ति का अनावरण किया। वीर शहीद बाबा तिलका माझी का 275वां जन्म जयंती के अवसर पर इस सुरदा क्रॉसिंग में एक पहले से ही उनका मूर्ति अनावरण किया गया था और कोई असामाजिक तत्व द्वारा उसको तोड़ गया था। इससे पुनराय बाबा तिलका माझी का मूर्ति का आज हम अनावरण किए। इस अवसर पर हमारे पूर्व विधायक कुणाल सारंगी पार्टी के वरिष्ठ नेता है भी है, हमारा साजन पुत्री है और पूर्वी सोन जिला के संयोजक प्रमुख बगराई मार्डी जी हैं, संधू जी हैं और पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये बाबा तिलका माझी भारत का प्रथम स्वतंत्र सेनानी रहे जो अंग्रेजों का हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ा था और यहाँ पर जल जंगल जमीन के साथ साथ अंग्रेजों का ये हुकूमत कि यहाँ पर जो खेती होता है, यहाँ के लोग प्राय धान का खेती करते हैं, लेकिन वो जबरन ये बोलते थे कि आप लोग नील का खेती करो और हमको दो, हम देश विदेश में उसका बिजनेस करेंगे। तो उसी का विरोध जब ये अंग्रेजों ने टॉर्चरिंग शुरू कर दिया है, जो अगर नील का खेती नहीं करेंगे तो उसको हम लोग यहाँ से भगाएंगे। तो इसका नेतृत्व बाबा तिलका माझी ने अपने हाथों में लिया और इन लोगों का विरोध में सभी आदिवासी समुदाय या इस क्षेत्र में जो भी खेतीहर लोग को एकजुट करके अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष करना शुरू किया और इन्होंने कहा कि कोई किसी भी हाल में हम लोग नील का खेती नहीं करेंगे, हम लोग धान का खेती ही करेंगे, क्योंकि धान का खेती से हम लोग संसार चलता है, परिवार चलेगा। तो इसका विरोध में जब देखा कि अंग्रेजों ने तिलका माझी बात नहीं सुन रहा है, तो इसके निश्चित तौर पर बोलते आने वाला समय में अंग्रेजों का बहुत दिक्कत होगा और उसी में वो लोग षड्यंत्र के तहत उनको मारने का एक षड्यंत्र लगाया। लेकिन उसका पहले ही बाबा तिलका माझी को भनक लग गया था कि अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत मुझे मारने का वो प्रोग्राम जो किया है, उसका पहले ही जिस रास्ते से क्लीवलैंड साहब गुजरते थे उसी रास्ते के सामने तालगाछ था, तालगाछ में चल करके और उसी समय वहाँ पर ठीक उस दिन भी पार हो रहे थे, उसी समय उसे अपने तीर का मार करके, और तीर हाथ से नहीं पकड़ा था, पैर में धनुष रखा और तीर को हाथ से खींच करके ताल का ऊपर से ऐसे मारा कि उसका सीने में लग गया, उसे पलटी हो गया, इस पर डेथ हो गया। और उसके बाद अंग्रेजों का पुलिस द्वारा उनको पकड़ करके घोड़ा का पीछे बांध करके पूरा शहर गांव घुमाया और घुमाने के बाद भागलपुर का बरगद का जो है वहां बांध करके उसको फांसी दी गई है। और उसी का तहत आज पूरे राज्य में पूरे गांव में, कस्बा में, क्योंकि बाबा तिलका माझी के नाम से कई स्कूल है, कॉलेज है, गांव में क्लब चल रहा है, पूरा आज बाबा तिलका माझी का प्रेरणा गांव तक उसकी प्रेरणा स्वरूप लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह बाबा तिलका माझी ने अंग्रेजों के विरोध, हुकूमत के विरोध काम किए थे, उसी का फलस्वरूप आज उसी दौरान मैं कहना चाहूँगा आज भी हमारे झारखंड में गोरी चमड़ी वाला अंग्रेज घुसपैठ है। आज उसे घुसपैठ को पहचानने की ज़रूरत है और बाबा तिलका माझी जो अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ा था, वैसे लड़ाई लड़ करके वैसे गोरी चमड़ा वाले अंग्रेज को इस झारखंड से भी भगाने की ज़रूरत है।
मंत्री जी ने जो कहा कि उन्होंने भारत के संभवतः सबसे पहले वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था, और आज भी भागलपुर में वो पेड़ जीवित है आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए, जिस पर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। बाबा तिलका मांझी, सिधो कान्हू जैसे जितने भी वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जीवन से आज युवा पीढ़ियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि अपने साथ साथ समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाज के प्रति आपका क्या अवदान है। ये प्रेरणा उन्होंने इतने सालों पहले दी थी। आज जब हम जिस बाहर के अंग्रेजों वाली मनोवृत्ति लेकर जो लोग झारखंड में रह रहे हैं, जिन पर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, वैसे लोगों को भी हमें चिन्हित करने की जरूरत है जो झारखंड में रहते हैं लेकिन उनकी मानसिकता झारखंड के खिलाफ काम करने की है, झारखंड के हितों के खिलाफ काम करने की है। तो ऐसे लोगों से भी जो लड़ाई तिलका मांझी जी ने लड़ी थी, उस समय पर अंग्रेजों द्वारा जब जबरदस्ती आदिवासियों की जमीन कब्जे में ली जा रही थी, उनके खेतों को कब्जे में लिया जा रहा था, वैसे समय में उन्होंने, जब उनके पास कई तरह के हथियार थे, सिर्फ तीर धनुष के आधार पर उन्होंने उस लड़ाई को आगे नेतृत्व किया था। तो आज हमारे युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा उनके जीवन से लेने की जरूरत है कि हम कैसे जो आज की चुनौतियां हैं उनका सामना करेंगे, और अच्छा भविष्य बनाने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने इतिहास को याद करें और उससे प्रेरणा लें।